हेलो। आज सुबह हम सापाली एक्सप्रेस से आए हैं हनोई वापस। सापा से रात को चले थे 9:30 बजे यहाँ पे पहुंचे हम। शेड्यूल टाइम है 5 बजे का, हम पहुंचे हैं 6 बजे। अब हम जाएंगे हलोंग बे क्रूज के लिए, जो कि एक डे टूर हमने बुक किया है। 7:55 के आसपास पिकअप होगा हमारा यहाँ से ओल्ड क्वार्टर्स में से, और फिर आई थिंक 2.5 घंटे की जर्नी है। एक बस बस से पिकअप हो सकता है। हमने लिमोजिन से ऑप्ट किया है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है उसका, बट आई थिंक थोड़ा कंफर्टेबल होगा। सो लेट अस सी। मुझे हनोई ओल्ड क्वार्टर्स का ही कल्चर बहुत अच्छा लगता है। आप रोड साइड पे बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन टी वो देते ही हैं और बहुत बहुत ही अमेजिंग लगता है। हाय। चाओ। देन फिर हालोंग बे के जाने के रास्ते में ये हाफ एन आवर के लिए एक स्टॉप लेते हैं पर्ल फैक्ट्री में। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि पर्ल्स बनते कैसे हैं। पर्ल्स के अलग अलग ऑर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं बट बहुत कॉस्टली होते हैं। पर्ल्स से बनाए हुए कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस वहाँ पर आपको देखने को मिलता है उस पर्ल फैक्ट्री में। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, ऑल्दो अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे उन्होंने आज पर्ल निकाल के दिखाया ऑयस्टर के पेट में से पेट को फाड़ के, जो मैंने देखा, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मैं अब शायद दोबारा पर्ल पहनने की हिम्मत ना कर पाऊँ। तो मुझे वो थोड़ा सा प्रोसेस या फीलिंग है वो थोड़ी अच्छी नहीं लगी। अभी आज तो नहीं लग रही कम से कम। अभी एक चीज़ और है, जैसे आप किसी भी काउंटर में जाओ, ये ऐसे एक ग्लास का पानी भर के रखा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया कि पर्ल को मॉइस्चराइज, जो उनका मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, इसलिए वो हर काउंटर में, हर सेक्शन में एक ग्लास रखते हैं। Then you can buy some silk के bags also, very beautiful but again very very costly. Then finally we reached to our Bay Area, and from Bay Area we go to our towards our ship. अरे हम हमने काफ़ी सारे रिव्यूज़ चेक करने के बाद फिनिक्स वीआईपी क्रूज़ बुक किया था, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। फूड एंड सर्विस, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग वाज गुड। As usual, they'll welcome you with a welcome drink and this wet tissue, hot wet tissue. Tour guys, already told you on the bus, right? Today we are going to visit three places. आफ्टर लंच हम डेक के ऊपर गए और वहाँ पर हमने व्यू एक्सप्लोर किया। बहुत बहुत मस्त व्यू था। आसपास ये लाइमस्टोन के ऐसे माउंटेन्स जैसे थे, मौसम अच्छा था, अच्छी सनलाइट थी, इट वाज ब्यूटीफुल। जो ग्रुप टूर हमने बुक किया था उसके हिसाब से हमारा पहला अट्रैक्शन था केव्स। बहुत फेमस हैं वो लाइमस्टोन्स की, बट उसमें चढ़ने के लिए, जाने के और आने के लिए कम से कम 400 से 500 स्टेप्स लगते ही हैं। हमारे टूर गाइड ने बोला था कि आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर मिलेगा ये पूरा केव्स कवर करने के लिए। केव्स 3 सेक्शंस में है। पहला सेक्शन थोड़ा छोटा है बट उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर लाइमस्टोन का, इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ पर ऐसे लगता है थोड़ा रश है, लाइन से अंदर जाना पड़ता है। फिर सेकंड सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, थर्ड सेक्शन इवन बिगर, बट ओवरऑल जो अंदर का एक्सपीरियंस होता है उन केव्स के, ऐसे लगता है कि किसी मूवी में हैं हम लोग। बहुत अच्छा है। गाइड भी आपको, जो आपका टूर गाइड होता है इन जनरल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो केव्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ का जो भी शेप होता है, दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई कैसे दिख रहा है, एलिफेंट के जैसा या लायन के जैसा। फिर वो से रिलेटेड आपको स्टोरीज भी बताते हैं।
उसके बाद सेकेंड अट्रैक्शन है बोट राइड। तो हम लोगों ने बैम्बू बोट राइड चूज़ की थी क्योंकि वो केव्स के अंदर से लेके जाते हैं, स्पीड बोट में उतना मज़ा नहीं आता। हालांकि निनबिन में जो हमने बोट राइड की थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, पर ये भी बुरी नहीं थी। तो ये बोट राइड करने के बाद हम लोग वापस शिप पर आ जाते हैं और फिर हम रेडी हो जाते हैं हमारे थर्ड अट्रैक्शन के लिए। थर्ड अट्रैक्शन में या तो आप बीच पर बैठ सकते हो या फिर वहाँ पर एक हाइक है थोड़ा सा अगेन चढ़ के व्यू देखने के लिए, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट, दैट्स व्हाट वी फेल्ट कि वापस से हमें उतनी चढ़ाई नहीं चढ़नी है व्यू के लिए, क्योंकि वो शिप से भी व्यू बहुत अच्छा दिख ही रहा है, वही टॉप व्यू थोड़ा सा हाइक पर जाकर मिलता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बीच पर बैठेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो लास्ट अट्रैक्शन के बाद जब हम शिप पर आ जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग शिप पर रूफ टॉप पर एक पार्टी का अरेंजमेंट करके रखते हैं, हाई टी पार्टी, जहाँ पर ग्रीन टीज, जूसेस और कुछ स्नैक्स रहते हैं, म्यूज़िक प्ले होता है, छोटा सा एक एरिया डांस के लिए भी उन्होंने बनाया रहता है। तो आप वहाँ पर बैठ के सनसेट को एंजॉय करते हुए वापस हनोई की तरफ निकल पड़ते हैं। हम लोगों ने डे टूर ही किया था, ओवरनाइट वाला हमने प्लान लास्ट में कैंसिल कर दिया था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर हनोई लोकली इवन फर्दर। तो फिर हम लोगों ने अपना टूर यहीं पर फिनिश किया और हम लोग हनोई की तरफ रवाना हो गए और अराउंड हनोई में लगभग 9 बजे के आसपास रात में ये लोग वापस पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट डे की शुरुआत हमने की फेमस बानमी से। बानमी के लिए ये जो शॉप यहाँ पर हमने वीडियो में दिखाई है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बानमी यू कैन हैव इन हनोई। हनोई बानमी इज़ द नेम। देन हम लोगों ने ऐसे ही इधर उधर थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया। मिशेलिन स्टार एक होटल है, यहाँ पे किसी भी टाइम आओ, दिन में रात में, हमेशा भीड़ रहती है और लाइन होती है मोस्टली। सुबह भी आ जाओ तो भी, तो कोई नॉन वेजिटेरियन है देन दे कैन एक्सप्लोर डेफिनेटली। तो हमारी रात की दानांग की जो फ़्लाइट थी हनोई से, उसके पहले हम लोगों ने सोचा कि हम हनोई ओल्ड क्वार्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। हनोई में काफ़ी कुछ है खाने के लिए, शॉपिंग के लिए। अगर आप लेक के आसपास घूमते हैं तो वहाँ पर मॉल्स भी हैं, तो यू कैन गो देयर। देन लेक के पास में ही हैगेन-डाज़ का जो आइसक्रीम का एक फेमस ब्रांड है, उसका एक कैफ़े टाइप का है, तो वहाँ पर आप बहुत ही यूनिक किस्म की आइसक्रीम्स का कॉम्बिनेशन खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने वो किया और उसके बाद हम रात में अपनी नेक्स्ट दानांग की फ़्लाइट के लिए निकल